क्या जुबिन गर्ग की मौत वाकई एक हादसा था या इसके पीछे छिपी थी कोई साजिश? इस सवाल का जवाब अभी भी तलाशा जा रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई ने इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। असम के सांस्कृतिक प्रतीक और लोकप्रिय कलाकार जुबिन गर्ग की मौत के मामले में आरोपी श्यामकानू महंत को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए अगली तारीख 5 अक्टूबर तय की है, लेकिन इस सुनवाई में सामने आई दलीलें बेहद अहम है। असम सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने कोर्ट को बताया कि मामले की सुनवाई रोजाना हो रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने वाले हैं। राज्य सरकार के मुताबिक मामले में कुल 394 गवाह सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 14 अगस्त तक 94 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सिंगापुर में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण गवाह भी जांच अधिकारी के सामने अपने बयान दर्ज करा चुके हैं और अगले 2 से 3 हफ्तों में उनकी गवाही लिए जाने की संभावना है। यही वजह है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने महंत की जमानत पर फैसला टाल दिया, लेकिन दूसरी तरफ बचाव पक्ष की कहानी बिल्कुल अलग है। महंत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि जुबिन गर्ग खुद समुद्र में गए थे और जिस समय घटना हुई उस वक्त श्यामकानू महंत वहां मौजूद नहीं थे। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सिंगापुर में पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण डूबना बताया गया था। यानी बचाव पक्ष का सीधा सवाल है, अगर मौत डूबने से हुई तो फिर हत्या और साजिश का सवाल कहां से आया? सिद्धार्थ दवे ने कथित तौर पर कोर्ट में कहा, देयर इज नो मर्डर। उन्होंने महंत पर लगाए गए आपराधिक साजिश के आरोपों को भी चुनौती दी और सवाल उठाया कि लंबे समय से जुबिन गर्ग और नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़े व्यक्ति के पास आखिर ऐसा कौन सा मकसद था कि वो जुबिन को खत्म करना चाहता। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने भी कथित मोटिव को लेकर सवाल किया कि जुबिन गर्ग के साथ लंबे समय से जुड़े रहने वाले व्यक्ति के पास उन्हें खत्म करने की वजह आखिर क्या हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असम सरकार ने इन दलीलों को पूरी तरह खारिज किया। सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि जुबिन गर्ग के साथ सिंगापुर जाने से पहले महिलाओं की व्यवस्था की गई और उन्हें शराब उपलब्ध कराई गई। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि श्यामकानू महंत ने जुबिन को सिंगापुर जाने के लिए दबाव डाला और कथित तौर पर यहाँ तक कहा कि अगर जुबिन नहीं गए तो वो आत्महत्या कर लेंगे। यानी एक तरफ बचाव पक्ष इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बता रहा है, तो दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष इसे एक कथित साजिश के तौर पर पेश कर रहा है। और इसी टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है। महंत की जमानत याचिका इससे पहले ट्रायल कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुका है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन इसी दिन जुबिन गर्ग की बहन पामी बोरठाकुर की सोशल मीडिया पोस्ट ने मामले में एक और सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आरोपियों के बैंक खाते कथित तौर पर फ्रीज है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इतनी महंगी कानूनी लड़ाई के लिए आर्थिक और कानूनी मदद कौन कर रहा है? आखिर कौन है जो आरोपियों के पीछे खड़ा है? यह सवाल अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, जुबिन गर्ग की मौत सिर्फ एक हादसा थी या इस कहानी के पीछे कोई ऐसी कड़ी है जो जांच और आने वाली गवाहियों के बाद सामने आएगी? इसका जवाब अब अगली सुनवाई और अदालत के सामने पेश होने वाली गवाहियों पर टिका हुआ है। अगली बड़ी तारीख 5 अक्टूबर।